देखिए, भारत ने जब पहलगाम हमले के दोषियों का हिसाब करना शुरू किया तो पता चला कि ड्रोन जो इस्तेमाल किए गए थे वो टर्की के थे और उसी के बाद से अब तुर्की पे भी पूरे भारत की स्ट्राइक जारी है क्योंकि देश में इस वक्त गुस्सा है। हमें नहीं पता कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान मेरठ में MIT कॉलेज सेमिनार में तुर्की मेहमान को लेकर जमकर हंगामा हो गया, जहां भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट तुर्की के नारे लगाए। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और ये बात भारतीय जानते हैं, तभी तो तुर्की का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ताओं को पता चला कि कॉलेज में सेमिनार के दौरान एक तुर्की नागरिक को चीफ गेस्ट बुलाया है, तो कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया। आप लोगों का खून पानी होते हैं। यहाँ पे एक कोई एंटी नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसमें हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान का वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है उसमें तुर्की सीधा हिंदुस्तान के खिलाफ आके पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए ड्रोन उपलब्ध कर रहा है। और इस कॉलेज में उसी देश के नागरिक को एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है, तो मेरे लिए ये सीधा एंटी नेशनल मूवमेंट है। इसका सीधा हम विरोध करते हैं कि इस तरह की घटना अगर यहाँ हो रही है तो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। और जो आज कृत्य हुआ है, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के लिए और देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए, इस विद्यालय में युवा पढ़ते हैं, क्या मैसेज वो लेके जाएंगे, किस तरह की मानसिकता उनके अंदर पैदा होगी, किस तरह की देशभक्ति उनके अंदर चलेगी, उन सबको खारिज करने के लिए, उनके दिमाग के चीज़ों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे ये एक मूवमेंट चला रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। MIT कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से लिखित में माफी मांगी गई, तब जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। पूरी दुनिया जानती है कि भिखमंगा पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है। भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी पाकिस्तान ने भीख ही मांगी थी, तुर्की और चीन से। ये अलग बात है कि भारत के आगे चीन और तुर्की के हथियार पटाखे साबित हुए। सहारनपुर के रायवाला कपड़ा मार्केट में भी व्यापारियों ने चीन और तुर्की का पुतला फूका। मौके पर व्यापारियों ने चीन और तुर्की के सामान का बहिष्कार करने की बात कही। हम तुर्की का ना सेब खाएंगे, ना यहाँ से आने वाला फ्रूट और चाइना से बना हुआ सामान, उसका बहिष्कार करने का आज हम यहाँ से शपथ लेंगे। अगर ये दिखानी है और इन्हें दिखाना है कि यदि भारत के खिलाफ जाओगे या देश के अच्छे काम के खिलाफ जाओगे तो आपका इसी तरह हालात जिस प्रकार इस रायवाला चौक पर हो रहा है यही जगह जगह होगा। तुर्की की दगाबाजी से देश में नाराजगी है, इसलिए बॉयकॉट तुर्की अभियान सफल होता दिख रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर हर भारतीय तुर्की का बहिष्कार की मुहिम के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अब घुटने पर आ चुके हैं क्योंकि अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने धावा बोल दिया है और उन्होंने आजादी का ऐलान भी कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ललकार, शहबाज और मुनीर के देश में मचा हाहाकार। बलूचिस्तान की आजादी की हुंकार, फिर बढ़ गया पाकिस्तान। आजादी की आई डेट पाकिस्तानी नक्शे में खिंच गई खाई। पाकिस्तान और उसके नाम पे दानिशवर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। नफरत के बुनियाद पर बना पाकिस्तान पहले 1971 में बटा तो बांग्लादेश बना, अब 2025 में यानी 54 साल बाद बटा तो बलूचिस्तान बना। अब दुनिया के मैप पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का मैप साफ साफ दिख रहा है। वो बलूचिस्तानी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सरकार का
जुल्म सह रहे थे, जो पिछले कई सालों से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनके एक ऐलान से पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि इस बार बलूच विद्रोहियों ने न पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया, न ही कोई मांग की, बल्कि सीधे पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में मीर बलोच ने लिखा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दशकों से चली आ रही हिंसा, बलूचों का अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन इसकी वजह है। बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये राष्ट्रीय फैसला है। दुनिया को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने आतंकवादी व्यवहार के कारण बलूचिस्तान पर यूएनएससी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक बुलानी चाहिए। भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन की मांग करता हूं। पाकिस्तानी आर्मी के बूट तले रौंदे जाने वाले बलूचिस्तानी इस घोषणा के बाद आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी शहबाज और मुनीर के मुंह पर करारा तमाचा है। शहबाज और मुनीर जो कहते थे कि बलूचों की आवाज को कुचल दिया जाएगा, बलोचों ने मुनीर की फौज को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उसे खाक में मिला दिया। मीर यार बलूच के ऐलान के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी उसका समर्थन किया और वैश्विक समुदाय से इस पर विचार करने का आग्रह किया। समय आ गया है कि इस बारे में सबने विचार करना चाहिए और दुनिया ने भी विचार करना चाहिए, यूएनओ ने विचार करना चाहिए कि किसी देश के अंदर उस देश के भूभागों पर, नागरिकों पर इतने भयानक और क्रूर अत्याचार इतने लंबे समय तक हों। क्या यही मानवतावाद है? क्या यही विकासवाद है? या यही शांतिवाद है? तो इसलिए बड़ा साफ है और बहुत लोगों को लगता है कि आज देश दुनिया को इस बात के लिए सामने आना चाहिए, जो यह एक घिनौना पाकिस्तान का स्वरूप है, उससे पाकिस्तान मुक्त हो। बलूचिस्तान में पहले आजादी के नारे लगते थे, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान का शोषण पाक किस तरह करता आया है। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खनिज संपन्न है, लेकिन बलूचिस्तानी सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिसके खिलाफ बलूचों ने आवाज बुलंद की और साल 2000 में पीएलए की स्थापना की गई और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तानियों ने हथियार उठाया। बलूचिस्तान मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे उस आतंकिस्तान की जिंदा तस्वीर है, जिसने अन्याय, सैनिक दमन और संसाधनों के लूट से लोगों के मन में विद्रोह की आग जलाई। खड़ी हुई है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।